2046 में चीन का भारत के प्रति बदला हुआ रवैया केवल दोस्ती या सद्भावना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक कारण हैं। कुछ वर्ष पहले तक गलवान संघर्ष और सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन अब बीजिंग लगातार व्यापार बढ़ाने, संवाद मजबूत करने और रिश्तों को सामान्य बनाने की बात कर रहा है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। चीन की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हुई है, रियल एस्टेट संकट गहरा हुआ है, विदेशी निवेश में कमी आई है और पश्चिमी देशों ने चीन पर व्यापारिक दबाव बढ़ाया है। ऐसे समय में चीन को अपने विशाल उद्योगों के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजारों में से एक है। चीन जानता है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध खराब रहने पर उसके उद्योगों को नुकसान हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव है। अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां चाइना +1 रणनीति अपना रही हैं, जिसके तहत वे उत्पादन का कुछ हिस्सा चीन से बाहर ले जा रही हैं। भारत इस बदलाव का बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह उसकी जगह ले ले, इसीलिए वह भारत के साथ संबंधों को इतना खराब भी नहीं होने देना चाहता कि भारतीय बाजार और उद्योग पूरी तरह उससे दूर हो जाएं। चीन के लिए भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी है। दोनों देशों के बीच व्यापार अभी भी $100 अरब से अधिक का है। भारत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और औद्योगिक उपकरण चीन से आयात करता है। यदि दोनों देशों के संबंध और बिगड़ते हैं तो चीन के निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है। चीन की कई कंपनियां भारत में विनिर्माण और निवेश के अवसर भी देख रही हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण अमेरिका है। चीन और अमेरिका के बीच तकनीकी, व्यापारिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह अमेरिका के रणनीतिक खेमे में चला जाए। इसलिए बीजिंग नई दिल्ली के साथ संवाद बढ़ाकर कम से कम इतना सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत पूरी तरह चीन विरोधी गठबंधन का हिस्सा न बने। चीन को यह भी समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चाहे वह ब्रिक्स हो, G20 हो या वैश्विक दक्षिण की राजनीति, भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई। चीन के लिए भारत के साथ संवाद बनाए रखना रणनीतिक आवश्यकता बन गया है। सीमा विवाद भी इस बदले हुए रवैये का एक कारण है। चीन समझता है कि सीमा पर लगातार तनाव दोनों देशों के लिए महंगा साबित हो रहा है। सैनिक तैनाती, सैन्य ढांचा और सुरक्षा खर्च दोनों देशों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इसलिए चीन कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, ताकि आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव कम हो। कई विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में दिखाई देने वाला मेल मिलाप अधिकतर सामरिक और व्यावहारिक, न कि पूर्ण रणनीतिक विश्वास का संकेत। चीन की एक और चिंता दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव है। भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि भारत के साथ संबंध लगातार खराब रहते हैं तो चीन की क्षेत्रीय परियोजनाओं और व्यापारिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए वह दक्षिण एशिया में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। भारत के साथ बेहतर संबंधों से चीन को तकनीकी और औद्योगिक लाभ भी मिल सकते हैं। भारत दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत है, जबकि चीन विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं कई क्षेत्रों में एक दूसरे की पूरक है। यही कारण है कि चीन आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को खुला रखना चाहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन और भारत के बीच सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, हिंद महासागर में प्रभाव की होड़ और चीन पाकिस्तान संबंध जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चीन का मानना है कि आर्थिक सहयोग और राजनीतिक संवाद जारी रखना उसके राष्ट्रीय हित में है।